अलग घर का मतलब समझती है बा? ना रोक ना टोक, फुल अय्याशी। हमने उससे उसका घर छीन लिया तो वो हमसे हमारा परिवार छीन रही है। आज दिवाली के दिन वो हमारे परिवार के साथ दिवाली मना रही है और हम तीनों यहाँ गधे की तरह बैठे हैं। काव्या, माइंड और लैंग्वेज। सही तो कह रही, गधों की तरह तो बैठे हैं हम यहाँ। पहली बार आज त्योहार के दिन पे ना बच्चे हैं ना बापूजी है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बा। तो आदत डाल लो भी, क्योंकि अब से हर फेस्टिवल पे यही होने वाला है। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे होते हुए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी कौन सा आपके फोटो पे हार चढ़ गया है बा? काव्या, अरे क्या काव्या काव्या, मैंने ऐसे मनहूस घर में रहने के लिए घर नहीं बसाया था। आज जो हुआ सो हुआ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। उसके पहले वो अनुपमा मेरे परिवार को छीन ले, मैं उसके हर एक रिश्ते को तोड़ दूंगी। रिश्ता तो मैं तोड़ूंगी मम्मी। आपसे और इस घर से। ये तू क्या बोल रही है डॉली? डॉली जो भी बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है बा। आप लोगों ने मेरी बहन के साथ सही नहीं किया। तुम दोनों को अभी पूरी बात पता नहीं। मुझे सब कुछ पता है भाई। भाभी ने क्या सही किया और आप लोगों ने क्या गलत, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन मैं यहाँ उसके बारे में डिस्कस करने आई ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को सही और गलत की इतनी समझ होती तो आप लोग ऐसी हरकत करते ही नहीं। बेटे का अफेयर सही और बेटी की दोस्ती भी अय्याशी। वाओ मम्मी, आपने ना डबल स्टैंडर्ड्स में पीएचडी कर रखी है। डॉली, बस भाई, आज आप मुझे चुप नहीं करवा सकते। मैं आज यहाँ जो बोलने आई हूँ वो बोलकर ही जाऊंगी। तू उस अनुपमा के लिए अपनी माँ और अपने भाई से ऐसे बात करेगी? हाँ, क्योंकि उसी अनुपमा ने 26 साल मेरे माँ बाप और भाई की सेवा की है। संजय और मुझे बहन से भी ज्यादा और मीनू को एक माँ से भी ज्यादा प्यार दिया है। आप लोग उसके त्याग को भूल सकते हैं, उसकी सेवा को भूल सकते हैं, लेकिन हम नहीं, क्योंकि हम इतने घटिया नहीं है मम्मी। तू अपनी माँ को घटिया कह रही है? कौन सा अपनी खुशी से कह रही हूँ? आज आपने मुझे मजबूर कर दिया ये कहने के लिए। मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है कि आप लोगों ने भाभी को बीच रास्ते रोककर उनसे घर के पेपर साइन करवाए। मम्मी, आप शुरू से तीखी थी, लेकिन अब कड़वी हो गई है। डॉली, तुझे बात से ऐसे बात करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म तो आएगी, लेकिन ऐसे बात करते हुए नहीं। आज के बाद मुझे इन्हें माँ कहते हुए शर्म आएगी। अपनी माँ को माँ कहते हुए तुम्हें शर्म आती है तो तू यहाँ आई क्यों है? जाके वो अनुपमा के साथ सारे दिन त्योहार मना। वो अनुपमा ने मेरा पति, मेरा भाई और अब मेरी बेटी को भी छीन लिया। भाभी ने छीना नहीं है, आपने सबको दूर किया है मम्मी। अगर आप ऐसे ही हरकत करती रही ना तो। डॉली, तू बात से ऐसे बात नहीं कर सकती। और आप भी मेरी पत्नी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। 26 साल आप लोगों ने भाभी के साथ सिर्फ और सिर्फ गलत किया। क्या वो काफी नहीं था कि आज आप लोग इस लेवल तक गिर गए? और भाई, आप अब किस मुंह से भाभी पर उंगली उठा रहे हैं? किस मुंह से उनका कैरेक्टर जज कर रहे हैं आप? अरे आपने और काव्या ने तो शादीशुदा होकर अफेयर किया था, भाभी तो फिर भी सिंगल है। इनफ डॉली, अगर तुम यहाँ पे अनुपमा की वकालत करने आई हो ना, तो इससे बेटर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। क्यों जाऊं? क्यों जाऊं मैं? ये मेरा भी घर है। इस घर पर आज भी मेरा हक है। या फिर एक मिनट, या फिर आप लोगों को मुझसे भी घर के पेपर साइन करवाने हैं? ओह, तो तुम यहाँ पर अपना हक जताने आई हो? आई एम श्योर ये पट्टी भी तुम्हें अनुपमा ने ही पढ़ाई होगी। आई विश के भाभी ऐसी होती, लेकिन जिसने कभी अपना खुद का हक नहीं मांगा, उल्टा बापूजी ने जो हक दिया वो भी वापस कर दिया, वो मुझे क्या पट्टी पढ़ाएगी? और वैसे भी हक वहां जताया जाता है जहां अपनापन हो, और मुझे तो आप लोगों को अपना कहने में भी शर्म आ रही है। इनफ! तुझे हम लोगों को अपना परिवार कहने में शर्म आ रही है ना? रुक, 1 मिनट रुक।
तुम्हारे लिए अनुपमा ही सब कुछ है ना? वो सही हम गलत, वो अच्छी हम बुरे, वो महान हम पापी। तो ठीक है, आज से तुम उसी के साथ अपना रिश्ता निभाओ, उसी से अपना परिवार बनाओ। वैसे भी तुम्हें हमें अपना परिवार कहने में शर्म जो आती है। कितना चाहता हूं कि मैं चुप रहूं, शांत रहूं, लेकिन कोई शांत रहने दे तो ना। जिसे देखो आके अनुपमा के गुणगान गाना शुरू कर देता है। फाइन फाइन, अनुपमा देवी है, मैं राक्षस और काव्या चुड़ैल। मैं चुड़ैल क्यों हो गई? तुम हम जैसे बुरे लोगों के घर पे कर क्या रही हो डॉली? जाओ ना अपनी उस महान देवी जैसी भाभी के घर। लेकिन जाने से पहले मुझे सिर्फ एक बात बता के जाना। शायद तुम भूल रही हो कि इस 2 कमरे के मकान को घर किसने बनाया? मैंने। तुम्हें पढ़ाया लिखाया किसने? मैंने। पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करके तुम्हारी हर इच्छा, हर जरूरत को पूरा किया किसने? मैंने। तुम्हारे कॉलेज की फीस, ट्यूशन की फीस का खर्चा किसने उठाया? मैंने। तुझे बस में जाने में तकलीफ ना हो इसलिए स्कूटी लेके दी किसने? मैंने। तेरी शादी का खर्चा किसने उठाया? मैंने। 26 साल में तेरी भाभी ने तेरे लिए क्या किया वो सब तुझे याद है, लेकिन पिछले 40 साल में तेरे भाई ने तेरे लिए क्या किया सब भूल गई तू। सब। और वैसे अगर हक की बात करें ना, तो इस घर की एक एक ईंट के पीछे मेरे खून पसीने की कमाई है। जब तूने पैसा कमाना शुरू किया था तो तुझे हमने कहा था कि नहीं, तू पैसा अपना रख अपने पास, पैसा जोड़, कहा था कि नहीं? तो तू किस मुंह से अपना इस घर पे हक जता रही है? हा? तुझे तो इस परिवार वालों से ज्यादा बाहर वालों की चिंता है ना? तो जा, जब तू इस परिवार की नहीं हुई तो ये घर तेरा कैसे हो गया? कैसे तेरा हक हो गया इस घर पे? बता। मैं इस घर पर हक नहीं जता रही हूं भाई। तो हक की धौंस भी मत जमा टॉली, बल्कि तू भी वही कर जो अनुपमा ने किया। इस घर पे असली हक सिर्फ मेरा है और मुझे वो हक वापस चाहिए। पिछले 40 साल में मैंने तेरे लिए जो कुछ भी किया, अगर उसकी कदर नहीं कर सकती तो उसकी कीमत चुका। इस पे साइन कर और हमारा हिसाब बराबर। क्या हुआ? हिम्मत नहीं हो रही है? हिम्मत तो साइन कर, कर साइन। हमने अनुपमा से साइन करवाए तो हम लालची, हम बुरे। लेट्स सी अपनी बारे में डॉली लालची है या नहीं। कम ऑन, कम ऑन डॉली, कम ऑन। ये लो पेन, ये लो पेपर, साइन करो ना, साइन करो। हमें भी तो पता चले कि तुम अपनी भाभी अनुपमा जैसी हो या अपने भाई जैसी हो। करो साइन, है हिम्मत? भाभी जैसी तो मैं चाहकर भी नहीं बन सकती, और भाई जैसी मैं बनना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं इतना नहीं गिर सकती। शादी के बाद बस कहने को पराई हुई थी, लेकिन आज आप लोगों ने मुझे सच में पराया कर दिया। इस घर से बदकिस्मत घर मैंने आज तक नहीं देखा, जो बहू का हुआ नहीं और बेटी का रहा नहीं। अमावस के अंधेरे को दूर करने के लिए लोग अपने घर में दिवाली पे दिए जलाते हैं। आप लोग दियों से घर का अंधेरा तो दूर कर दोगे, लेकिन आप लोगों की जिंदगी में हमेशा अमावस रहेगी। हो गया? नाउ लीव। जा रही हूं भाई, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना,
दूसरों की जिंदगी में अंधेरा करने वालों की जिंदगी कभी रोशन नहीं होती भाई। डॉली, 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 ये क्या कर दिया मैंने? अपनी बहन से उसका हक छीन लिया, अपनी डॉली से। ये क्या करवा दिया आप लोगों ने? क्या करवा दिया? कितनी बार कहा है ऐसे चिक चिक मत करा करो, मेरा दिमाग घूम जाता है। क्या कह दिया मैंने अपनी डॉली से, वो भी संजय जी के सामने? गॉड, ये मैंने क्या किया? सब आप लोगों की वजह से हुआ है, सब आप लोगों की वजह से। वाह, ये पेपर आप ही रखिए। इस घर पे डॉली का भी हक है और हमेशा रहेगा। गुस्से में बोल गया मैं, लेकिन अपनी बहन का हक लेने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मर जाऊंगा लेकिन उसका हक नहीं छीनूंगा। आज पहली बार वनराज और डॉली के बीच में ऐसा झगड़ा हुआ है कि मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई। ये सब तेरी वजह से हुआ है अनुपमा। मेरा पति, मेरे पोते पोतिया और आज मेरी बेटी छीन ली है उसने। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी अनुपमा, कभी नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।